नमस्कार, मैं प्रोफेसर गौरव अग्रवाल और आज हम जानेंगे गैलीलियो गैलीली के बारे में। गैलीलियो गैलीली वो हैं जिन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। इसी के साथ इन्हें आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यही नहीं, इन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा हमें आज की कहानी से क्या पता चलने वाला है? यकीन मानिए, ये अनोखी कहानी है। ऐसा शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि मध्य युग में, यानी 14वीं से 17वीं शताब्दी का समय, जिसे यूरोप में रेनेसां यानी पुनर्जागरण का युग कहा जाता है, उस समय यूरोप के समाज की स्थिति क्या थी, कैसी जकड़न में था। और आपको पता चलेगा कि चर्च ने किस तरह वहां के समाज के सामान्य जिंदगी के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इन सब पक्षों पर कैसे शिकंजा कसा हुआ था। जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी थी। इसी के साथ किस प्रकार दहेज प्रथा की वजह से वहां पर अनेक अच्छे परिवारों की कमारी लड़कियां नन बनने पर विवश होती थी और कॉन्वेंट में अपनी पूरी जिंदगी बिताती थी। इसके साथ आपको पता चलेगा कि किस प्रकार स्त्री और पुरुष में इतना गहरा भेदभाव था कि एक ही पिता की दो संतानों में से लड़कियां जिंदगी भर अविवाहित रह जाएं और पुरुष अच्छा विवाह करके अपनी जिंदगी चलाए। बहुत सारे समाज की परतें एक बहुत महान व्यक्तित्व के माध्यम से आपको पता चलने वाली है। तो आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो का जन्म वर्तमान इटली के पीसा, ये वही पीसा है जहां पीसा की मीनार है, विश्व का आश्चर्य, वहां पर 1564 में हुआ था। पिताजी बांसुरी बजाने वाले थे और पारिवारिक विरासत इनको मिली। इन्होंने शुरुआत में फिजिशियन यानी डॉक्टर बनने की पढ़ाई की, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा मिल सकता था। पर बाद में इनकी रुचि गणित में जागी तो ये गणित में चले गए। वहां से ये बाद में पादुआ में आ गए और वहां पर गणित के प्राध्यापक बन गए। वहीं पर धीमे धीमे इनकी रुचि विज्ञान की खोजों की ओर जागी। कैथोलिक चर्च का अनुयायी होने के बाद में भी इन्होंने समाज और वैज्ञानिक जीवन पर चर्च की जकड़न को महसूस किया। वैज्ञानिक बुद्धि थी। अब मैं इसे चर्च की जकड़न कह रहा हूं तो वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंदाजा लगाइए, ये अभी 1609 में नए आविष्कार करने वाले हैं। थोड़ा एक टाइम बाद ये चर्च की एक बेसिक मान्यता को चुनौती देंगे। ऐसी मान्यता जिसकी वजह से 1600 ईस्वी में इंक्विजिशन ने ब्रूनो को जिंदा जला दिया था, एक और वैज्ञानिक। खैर, गैलीलियो की जिंदगी पर आए। कैथोलिक होने के बावजूद एक दूसरी महिला से, जिनसे इन्होंने शादी नहीं की थी, इनके 3 बच्चे पैदा हुए, वर्जीनिया, लिविया और विंसेंजो। इनमें से वर्जीनिया का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वर्जीनिया इनकी सबसे बड़ी बेटी थी और उसे प्रेम हो गया उनके पास एक आने वाले विद्यार्थी से। ये पादुआ में एक यूनिवर्सिटी में 500 स्कूडो के वेतन पर काम करते थे। स्कूडो उस समय की मुद्रा, इटली की। जहां पर ये पादुआ में काम करते थे, वो इटली में भी भारत की तरह अलग अलग गणराज्य थे, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट थे। तो वेनिस एक रिपब्लिक था, वेनिस में ही ये पादुआ नाम की जगह थी। अब 500 स्कूडो से घर अच्छी तरीके से नहीं चलता था। इनको आविष्कारों के लिए अच्छा धन जो इनको इन्वेस्ट करना था वो नहीं मिल पाता था, तो ये प्राइवेट ट्यूशन लिया करते थे। तो इनके एक विद्यार्थी से इनकी बड़ी बेटी वर्जीनिया को प्रेम हो गया। पर समस्या ये हुई कि लड़का एक बहुत अमीर घराने से था, बहुत सारी जमीन जायदाद थी, नौकर चाकर थे। उसे डर हुआ कि गैलीलियो अगर इस प्रकार नए विचार लाते रहे जो चर्च के मूल भावना और सिद्धांतों के खिलाफ हैं, तो जो लोग चर्च के डर और प्रेरणा की वजह से उनके यहाँ काम करते हैं, बंधुआ की तरह भी काम कर लेते हैं, वो ऐसा करना बंद कर देंगे। निश्चित तौर से यह लड़का अपने पैतृक व्यवसाय के लिए पूरे तरीके से समर्पित था। उसने गैलीलियो को ऐसा कुछ भी करने से रोकना चाहा, पर गैलीलियो कब मानने वाले थे? परिणाम यह हुआ कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। यहाँ गैलीलियो आविष्कार करने पर उतारू थे। इन्होंने उस समय प्रचलित एक दूरबीन को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया और उसके माध्यम से इन्होंने देखा कि
आकाशीय पिंडों की गतिविधि वैसी नहीं है जैसी उन्हें आज तक बताई जाती रही है। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कुछ और ही हैं। बाइबल के जेनेसिस 1 में कहा गया है, इन्होंने खोज निकाला कि वाकई में पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यही नहीं, सूरज भी एक तारा है और इसके जैसे बहुत सारे तारे मिल्की वे यानी आकाशगंगा में हैं। आपको ये सामान्य बात लग सकती है, पर सोचिए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। चर्च इस बात पर बहुत नाराज हुआ। ये जानते थे कि ऐसा होगा, तो शुरुआत में तो उन्होंने नहीं बताया, पर कभी ना कभी तो बात खुलनी थी। अब क्या आपको ताज्जुब हो रहा है कि चर्च इस बात पर नाराज क्यों होगा? तो सुन लीजिए, बाइबल के जेनेसिस 1 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य सहित सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। अब अगर गैलीलियो कोपरनिकस के इस पुराने विचार की पुष्टि कर देते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं बल्कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य भी एक सामान्य तारा है, तो सोचिए, पहली बात, बाइबल पर प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी बात, परमेश्वर अपने बेटे ईसा मसीह को एक सेकंड ग्रेट प्लैनेट पर क्यों भेजेंगे? कई जमींदारों को डर यह था कि कहीं उनके सब्जेक्ट्स, उनके नौकर चाकर अगर धार्मिक बाध्यता ना हो तो ऐसा ना हो कि वो काम करना बंद कर दे। इन सारी घटनाओं का बहुत सुंदर वर्णन 1975 में आई हुई एक फिल्म गैलीलियो में मिलता है। मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। आप सब लोगों को जिनको ये जानने की बहुत इच्छा हो, मैं जरूर रिकमेंड करता हूं कि आप इस फिल्म को देखिए। खैर, गैलीलियो काफी हद तक समझदार थे। शुरुआत में वो ये कहने को राजी नहीं थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, परंतु जब पुराने ऑर्थोडॉक्स पोप की जगह एक नए उदारवादी बाबरिनी नाम के व्यक्ति पोप बने, तो इन्होंने तय किया कि अब ये सही समय हो सकता है जब वो इनको प्रकाशित कर सकते हैं। बेशक इन्हें इनके इस अपराध की वजह से ब्रूनो की तरह जीवित तो नहीं जलाया गया, परंतु 1633 में चर्च ने इन्हें इनके आविष्कारों को गलत मानते हुए, जो चर्च की मान्यताओं के विरुद्ध थे, इनको माफी मांगने के लिए कहा गया कि जो मैंने कुछ कहा वो सब गलत था, झूठ था। इन्होंने ऐसा ही किया, परंतु इसके बावजूद इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, इनको नजरबंद कर दिया गया और अपनी जिंदगी के अगले 9 साल इन्होंने उसी हाउस अरेस्ट में बिताए। तो ये उस समाज की, उस समय की धार्मिक अवस्था जिसने वैज्ञानिक प्रगति को पूरी तरीके से बाधित करने की कोशिश की, पर तो भी बलिदानी पैदा होते ही होते हैं। वो विज्ञान प्रगति को रुकने नहीं देते। पर इसका एक दूसरा पक्ष और भी है। मैंने आपको बताया कि इनकी 3 संतानें हुई थी, जिन्हें उस समय में आप वैलिड, वैध नहीं मानते थे। इनमें से पहली 2 लड़कियों की शादी नहीं हुई। 2 कारण इसके बारे में कहे जाते हैं। पहले, क्योंकि ये सामान्य वैद्य संतान नहीं थी, इनकी शादी नहीं हो पाई। पर अधिकांश जगह माना जाता है कि उस समय इतना अधिक डॉरी, इतनी अधिक दहेज प्रथा यूरोपीय समाज में थी कि इनके लिए दहेज इकट्ठा करना गैलीलियो के लिए बहुत मुश्किल काम था, जो पहले ही अपने बहनों के दहेज के दबाव से दबे हुए थे। परिणाम यह हुआ, इन दोनों बहनों ने कॉन्वेंट की शरण ली। कॉन्वेंट में अविवाहित कन्याएं रहती हैं, जहां उनका एक धर्म पिता यानी फादर के तौर पर उनका संरक्षक होता है और उनकी साथी नन जितनी होती है उन्हें सिस्टर्स कहा जाता है। इस तरीके से उनका एक नया परिवार बन जाता है और वे आजीवन धर्म की सेवा करती हैं। परंतु इनका भाई, इन दोनों बहनों का भाई और गैलीलियो का बेटा विंसेंजो, इनकी मृत्यु के बाद में गैलीलियो का उत्तराधिकारी बना। उसने विवाह किया और सुखपूर्वक अपना जीवन भी जिया। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दहेज प्रथा को जिस तरीके से हम भारत में खराब मानते थे, परंतु यूरोपीय समाज में भी कितनी गहरी जी जड़ पकड़ी हुई थी, हमें नहीं पता चला। हम हमेशा से समझते रहे कि यूरोपीय समाज में महिला पुरुष में बराबरी का व्यवहार रहा होगा। कुछ कालों के लिए भारत में ये नहीं रहा था बेशक, परंतु हमें पता चलता है कि पास में केवल 17वीं शताब्दी तक भी यूरोपीय समाज में इतना तेज और गहरा लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मौजूद था। इतिहास के नए प्रश्नों से आप क्या समझे हैं, कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।